ये आज़ाद भारत का पहला केस ऐसा है जिसमें जज ने ये कहा कि व्यक्ति ने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। किसने? बीजेपी के विधायक ने। किस केस में? जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की खनिज पे पेनल्टी है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो बात करते हैं स्वच्छ भ्रष्टाचार रहित भारत बनाने की, उनका ही विधायक जिस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है न्यायपालिका को, ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जी वो कानून 30 दिन का, जिसमें एक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जिसको सजा हो जाएगी और जेल में रहेगा तो उसको पद त्यागना पड़ेगा, ऐसा कानून लाने से पहले एक उदाहरण पेश कर सकते हैं? संजय पाठक की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं क्या? क्या विधानसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान ले सकते हैं क्या? अपने आप में प्रमाण है कि एक जज को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया गया। जज ने लिखित में दिया है, इससे बड़ा तो कुछ प्रूफ नहीं हो सकता है। जज ही तो सजा देते हैं, उसी को तो कानून और व्यवस्था चलाती है। एक तरह से जज ने मैसेज दिया, आदरणीय न्यायाधीश जी ने मैसेज दिया कि एक व्यक्ति ने उनको मैनिपुलेशन किया अपने केस में, और वो कौन? बीजेपी का विधायक। क्या बीजेपी अब आंख मिला के जनता से बात कर सकती है? मोदी जी कर सकते हैं? मोहन यादव जी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपनी माँ की, नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, मोदी जी ने भी अपने भाषण में उस बात को पूरे वक्तव्य के साथ कहा। मोदी जी की मां एक भारत की महिला है, वो आज हमारी इस सृष्टि में है नहीं, ईश्वर के पास है, सम्मानित है। कोई भी माँ का कोई भी अपमान करे तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा की जा सकती है। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया उसका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, उसका बीजेपी से लेना देना है। फिर भी अगर राजनीति करना है इस मुद्दे पे तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ, आप ही के भाषण है, विधवा महिला आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, आप ही ने तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार पर महिलाओं को लेकर सुरपंखा किसने कहा था? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दो विचार एक साथ नहीं चल सकते। जिस भी व्यक्ति ने, हम तो उस विचार की व्यक्ति हैं, किसी भी महिला का अपमान, किसी भी बहन का अपमान, किसी भी माँ का अपमान कोई भी करे वो स्वीकार योग्य है ही नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी की माँ का सम्मान करना हम सबका दायित्व है, और मैं उनके चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उस व्यक्ति की निंदा करता हूँ जिसने ऐसा किया। ये 22 साल के मध्य प्रदेश के पूरे शासन का, बीजेपी के शासन का असली चेहरा है। ये एमवाई में एक बार चूहों की हरकत नहीं आई सामने, करतूत नहीं आई सामने। ये चूहों ने नहीं उस नवजात बच्चों को क्षति पहुंचाई, ये इस भ्रष्टाचारी प्रशासन ने पहुंचाई। अभी मोहन यादव और इस सरकार में थोड़ा सा भी अगर रीढ़ की हड्डी है तो क्या वो अधीक्षक है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये किसको हटाएंगे? छोटे से वार्ड बॉय को। ये व्यवस्था क्या है? एमवाई में अराजकता क्यों है? इतना बड़ा पैसा खर्च होता उसके बाद भी इस तरह के बड़े बड़े चूहे, बिल्ली जैसे चूहे क्यों हो गए जो बच्चों को खा जाते हैं? ये इसलिए हो गए कि ये चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरा रहा है। ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा का कारक है। तो जितना दोषी वो चूहा है उससे दोषी ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, ये अधीक्षक है, ये स्वास्थ्य मंत्री है। क्या इस तरह का जो नवजात जिंदा बच्चों को निगल जाते हैं चूहे, इस व्यवस्था को निजात दिलाने में सरकार की भूमिका ही नहीं है? और ये एक बार केस हुआ क्या? ये 25 बार केस सामने आया है। कांग्रेस विधायकों को प्रशिक्षण के बाद अब जिला अध्यक्ष को भी आप लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। कही थी बात, जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन के सृजन की व्यवस्था, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, ये हमारे काम करने के प्रोसेस का हिस्सा है, इंटरनल मामला है। स्वाभाविक है, प्रशिक्षण एक किसी भी विधा को आधुनिक भावना से जीने का एक तरीका होता है, सीखने का एक तरीका होता है। उसकी नवंबर दिसंबर के सितंबर के अंत में पूरी प्रोग्रामिंग 10 दिन की बनी है, जिसमें जिला अध्यक्षों का और जो समय तक ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे उनका, दोनों का प्रशिक्षण होगा। भैया, क्योंकि उसको पैसे देने और नौकरी देने की बात की थी सरकार ने। हमारे मध्य प्रदेश शासन में खेल एक ऐसी भावना है जो राजनीति से ऊपर होती है। किसी भी देश को उसके सामरिक और उसके एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा होता है कि स्पोर्ट्स की विधा उस देश की, सांस्कृतिक की विधा उस देश की, उस देश के
प्राचीन जो सभ्यता की विधा कैसी है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ की जनसंख्या में हमें कितने मेडल मिलते हैं, देश स्तर पे कितने मेडल मिलते हैं, विश्व स्तर पर कितने ओलंपिक में मिलते हैं, कितने अलग अलग देशों में मिलते हैं। इसके लिए प्रयास जरूरी है, ईमानदार और खिलाड़ियों का सम्मान, उनका सम्मान के साथ उनकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता पूरी करने की आवश्यकता सरकार की होती है। मैं भी मंत्री बना था, मैंने एक प्रस्ताव, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही बना था, तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था शासन को कि हर विभाग में 3% नौकरियां स्पोर्ट्स कोटे की होनी चाहिए, हर विभाग में, हर नौकरी में। जैसे हम विकलांग दिव्यांगों को लेकर रखते हैं, जैसे और भी अलग अलग कैटेगरी ऐसे स्पोर्ट्स की रखनी चाहिए। इसका मुख्य लॉजिक था कि इस तरह के जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग अपनी पूरी ताकत से उसको जी पाएँ, अपना खेल के प्रति देश की सेवा कर पाएँ। जो अर्जुन अवार्ड की बात है मध्य प्रदेश में, विक्रम अवार्ड की बात है मध्य प्रदेश में, इसमें अनियमितता आई है, कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और जिनको मिल गया उनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही, इसके भी कई प्रकरण हैं। तो मैं शासन से, मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक ईमानदार प्रयास सॉल्यूशन की ओर ले जाकर इसका करना चाहिए। इसमें राजनीतिक फुट, ये अच्छा, ये बुरा, ये दोषी, ये इसके लिए ऐसा होगा, उसके लिए, इससे बचना चाहिए। स्पोर्ट्स एक आधुनिक तपस्या है, मैं समझता हूँ आज के युग की तपस्या है। जो रोज़ पसीना बहाता हमारा साथी है, उसको सरकार सहयोग करे, समाज करे, व्यक्ति करे, हम करें, आप करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।